लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था क्लब फूड। तो क्लब फूड का नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर अपन इसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो क्लब फूड को समझने के पहले अपन मतलब इसके क्लिनिकल फीचर्स को समझने के पहले अपन क्लब फूड को फिर से देखते हैं कि वो क्लब फूड क्या होता है। तो क्लब फूड में अपन ने पहले इस तरह की पिक्चर देखी थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जिसमें एक या दो या फिर दोनों फीट किसी बेबी के, न्यूबॉर्न बेबी के, वो अब नॉर्मल पोजीशन में चले जाते हैं, वो ट्विस्टेड हो जाते हैं। तो अपन इसको कहते हैं क्लब फुट। तो अपन देख सकते हैं जिसका जो सोल है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन जो बाहर वाला जो डोर सी पार्ट है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है। तो और इसकी पूरी एनाटमी में चेंजेस हो रहे हैं। तो अपन ने पहले इसके एनाटमी भी देखी थी कि कहाँ पर कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि क्लब फुट में क्या क्या हो सकता है, किस किस पोजीशन में अपना जो पैर है वो जा सकता है। अपन ने देखा था इक्वाइनस, कैल्केनियस, वेरस, वेल्गस, केवल्स, प्लांटस, स्प्ले, ये सब अपन ने पहले डिस्कस किए थे। और अब अपन पढ़ेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, अपन पहले देखेंगे इसका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। तो क्या होता है, ये 3-4 तरीके से अपन को देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी एज में, एक तो सकता है जब बेबी ने बर्थ लिया है उसी टाइम अपन ने डायग्नोज कर लिया, फिर देख लिया कि उसको क्लब फुट है, या फिर ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी के टाइम पता लगा कि उसको क्लब फुट है, या फिर ड्यूरिंग लेट इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड के टाइम अपन को पता लगा कि उसको क्लब फुट है, या फिर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड में पता लगा। तो डिटेक्ट एट बर्थ में क्या होता है, जब भी कोई बेबी होता है तो उस जगह पे कुछ वर्कर्स या फिर जो होते हैं नर्सिंग स्टाफ जो भी होता है वो बेबी को चेक करता है कि, और उसको पूरा एग्जामिन करता है उसकी बॉडी का। तो अपन को तभी पता लग जाता है कि बेबी में क्लब फुट है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पोस्टल इक्वाइनोवेरस डिफॉर्मिटी इज़ वेरी माइल्ड, सीटीवी डिटेक्ट होती है रूटीन स्क्रीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न। जब न्यूबॉर्न की जो स्क्रीनिंग होती है ना उस टाइम पता लगता है फॉर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन का। उसके बाद आता है ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होते हैं ना, तो वहाँ पर बेबी को ले जाया जाता है 3 to 6 वीक के टाइम पर। उसके बाद अपन उसको डायग्नोस करते हैं कि उसको क्लब फुट है। तो इस एज में भी उसको क्लब फुट अपन डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्यूरिंग लेट इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, डिफॉर्मिटी रिकर्स और नेवर करेक्टेड। ये ऐसी एज होती है जिसमें जाके पता लगता है कि उसको क्लब फुट है, या फिर उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाता है। तो ये ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इसको करेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड, या फिर ऐसे भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिस कारण से कोई पेशेंट है वो जा नहीं पाया, या फिर उसमें कुछ समझ ही नहीं है कि क्लब फुट क्या होता है, कोई गरीब है तो पता नहीं क्या है। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो ये होते हैं इसके प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। उसके बाद आते हैं इसके एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन अपन इसका 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है फुट एग्जामिनेशन, एक है जनरल एग्जामिनेशन। तो फुट एग्जामिनेशन में क्या होता है, जो नॉर्मल जो बेबी होता है ना, तो उसके फीट ऐसे होते हैं छोटे छोटे। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली में फुट ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड कैन बी डोर्सिफ्लेक्स अंटिल द डोर्सम टच द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सीन। जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये सीन होता है जब अपन इस बेबी की जो फुट है इसको पकड़कर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। कौन से वाले पार्ट में, डोर्सम एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सीन ऑफ द टीबिया डोर्सिफ्लेक्स्ड पोजीशन में लेके जाते हैं। तो ये इस वाले पार्ट से सीन ऑफ द टीबिया से टच हो जाता है। तो ये होती है नॉर्मल कंडीशन। और अगर ये कंडीशन ऐसा नहीं होता है, मतलब ये पार्ट ऊपर की जाके टच नहीं होता, तो तब पर समझ सकते हैं कि उसमें क्लब फुट प्रेजेंट है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, बायलेटरल फुट डिफॉर्मिटी 60% केसेस, एंड जो इसकी जो साइज़ होगी फुट की वो भी छोटी होगी। जो नॉर्मल पर्सन में जो साइज़ होती है ना उससे छोटी होगी। और उसमें फुट प्रेजेंट होगा एक्वाइनस, वेरस और अबडक्शन में। ये तीनों कंडीशन अपन ने देख ली कि क्लब फुट किस 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 तरह से हो सकता है। उसके बाद है जो उसकी हील की जो साइज़ होती है ना वो भी स्मॉल हो जाएगी। और डीप स्क्रीन क्रीज अपन को देखने को मिलेगी, अभी अपन ने पहले पिक्चर में देख के डिस्कस किया था। उसके बाद आता है ब्रोनी प्रोमिनेंस अपन को देखने को मिलेंगे। उसके बाद है आउटर साइज ऑफ द फुट जनरली कॉन्वेक्स कंडीशन में अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं इसके जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, कि अपन को पहले पता लगाना होता है कि उसके अंदर अंडरलाइनिंग कॉजेज कौन से हैं, और फिर उसको अपन को ट्रीट करना होता है। जैसे मान लो कोई पोलियो का कोई पेशेंट है या फिर कोई बच्चा है, तो उसके अंदर ये क्लब फुट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, इक्वाइनोवेरस डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिलती है, और इस कारण से उसको अदर पार्ट्स में भी या फिर अदर लिम्स में भी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं।
अपन इसको अब करेंगे डायग्नोस। तो डायग्नोस करने के लिए, बोन्स को डायग्नोस करने के लिए अपन को एक्सरे करवाना पड़ेगा। तो एक्सरे भी अपन दो तरह से करवाएंगे, एक तो करवाएंगे लेटरल व्यू में, एक करवाएंगे एंट्रो पोस्टीरियर व्यू में। लेटरल मतलब जो साइड वाला जो पार्ट होता है बाहर की तरफ, वो एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब आगे और पीछे वाले व्यू से। तो उसके अंदर अपन चेक करेंगे काइट एंगल। तो काइट एंगल क्या होता है, जब टार्सस और कैल्केनियल जो बोन अपनी प्रेजेंट होती है वहाँ से अपन लॉन्ग एक्सिस निकालेंगे तो उसके बिटवीन का जो एंगल होता है वो होता है काइट एंगल। वो नॉर्मल में होता है 35 मोर देन, जो क्लब फुट वाले जो पर्सन्स होते हैं उसके अंदर जो CTV का जो एंगल होता है जो कि 35 है ना, वो इससे कम हो जाता है। यहाँ पर काइट एंगल दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है दिस इज द एंगल बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ टार्सस एंड कैल्केनियम। कैल्केनियम वाला पार्ट यहाँ पर होता है, जो टेलेस है बोन यहाँ पर है। तो यहाँ से लॉन्ग एक्सिस निकालिए और यहाँ पर बनेगा एंगल। इस वाले में भी आप देख सकते हो एंगल। तो ये एंगल नॉर्मल में होता है 35 और उससे कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है CTV की कंडीशन में। तो अब तक अपन ने देख लिया कि क्लब फुट क्या होता है, उसके एनाटॉमी अपन ने देख लिया है। उसके बाद अपन ने पैथो एनाटॉमी भी इसकी देख ली, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए और एग्जामिनेशन कर लिया। तो उसके बाद अपन देखते हैं इसका अपन ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट करने का प्रिंसिपल ये है कि अपन जो क्लब फुट है तो अपन को उसकी पहले तो करेक्शन करनी पड़ेगी उसकी डिफॉर्मिटी का, फिर उसके बाद अपन को उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और अपन उसको मेंटेन जब तक करेंगे जब तक कि वो फुट ग्रोथ टू द रीजनल साइज, वो अपने नॉर्मल साइज में ना आ जाए। जबकि जो मतलब जो सबकी जो साइज़ होती है ना पैर की, वो उस साइज़ में नहीं आ जाता, जब तक उसका अपन को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं इसके मेथड्स अपन ने इसके बेसिस पे किया है। पहले अपन करेक्शन करेंगे, उसके बाद अपन इसको मेंटेनेंस करेंगे। तो मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, ये वाला आ गया ना, करेक्शन करेंगे। तो इसके अंदर भी दो मेथड्स होते हैं, एक होता है नॉन ऑपरेटिव मेथड, एक होता है ऑपरेटिव मेथड। ऑपरेटिव जो मेथड्स होते हैं ना उसके अपन बस नाम पढ़ेंगे, क्योंकि ये अपन को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैचलर्स में अपन को या फिर जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें अपन को ऑपरेटिव मेथड ज़्यादा यूज़ करने की या फिर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो अपन देखेंगे इसके नॉन ऑपरेटिव मेथड्स। तो इसके अंदर भी दो मेथड्स है, मैनिपुलेशन अलोंग, एक होता है मैनिपुलेशन एंड POP। इसके अंदर में फिर दो आते हैं, काइट फिलोसफी एंड आता है पोंसेटली फिलोसॉफी। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि कब करेक्शन कर लिया, अब इसको मेंटेन करेंगे। तो मेंटेन में भी आएगा मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द करेक्शन। तो इसके अंदर तीन तरह से अपन इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो होता है CTV स्प्लिंट्स, और एक होता है डेनी ब्राउन स्प्लिंट एंड होता है CTV सूस। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन पहले देखेंगे नॉन ऑपरेटिव मेथड्स। तो पहला है मैनिपुलेशन अलोंग। तो इसके अंदर क्या होता है, मदर इज मैनिपुलेट द फुट। जो कोई न्यू बोर्न बेबी होता है तो उसके अंदर अपन को पता लगा कि उसको क्लब फुट है, तो अपन उसको मेंटेन या उसको करेक्ट करने के लिए उसकी माँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैनिपुलेशन कौन देगा, मदर देगी। आफ्टर एवरी फीडिंग, जब भी वो बेबी को फीड करवाएंगी उसके बाद, आफ्टर एवरी फीडिंग के बाद उसको मैनिपुलेशन देगी डोर्सिफ्लेक्स एंड इरिवेटर्स के थ्रू। उसके बाद आता है सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई। अपन को ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, जो कि अपन को डॉक्टर ने बताया, अपन उतने प्रेशर अप्लाई करके उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे लिखा हुआ है प्रेशर मेंटेन फॉर अबाउट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक अपन को जो उसका प्रेशर है वो अप्लाई करना है उसके फिट पर। रिपीटेड सीरियल टाइम, अपन को काफ़ी टाइम तक ये रिपीटेड मूवमेंट करवाना है, या फिर इस तरह की जो कंडीशन है इस तरह जो 5 सेकेंड तक जो अपन को मेंटेन करना था अपन करेंगे। उसके बाद आता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मिनट। 5 मिनट तक अपन को 5 सेकेंड तक ये देना है अपन को रिपीटेड। उसके बाद आता है माइनर डिफॉर्मिटी करेक्ट बाय दिस मेथड। अगर मान लो उसको ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है या फिर बच्चा छोटा है और वो ट्रीट होने की कंडीशन में है वो सिचुएशन, तो ये इस तरह से वो अपन ट्रीट कर सकते हैं। तो मान लो ये कोई बेबी है, इसका वो फिट है, तो ये मदर्स के हैंड है, वो यहाँ पर थंब से प्रेशर अप्लाई करेगी 5 सेकेंड तक, और उसको करना है 5 मिनट तक ये ऐसा करना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दबा के रखना है, 5 सेकेंड तक करना है, फिर थोड़ा छोड़ देना है, फिर 5 सेकेंड तक करना है, फिर छोड़ देना है। इस तरह से वो करेगी। जो इसके अपन देख सकते हैं इसमें एरो बना हुआ है, एरो से अपन को बाहर की तरफ, और जो फोर्स है अपन अंदर की तरफ लगाएंगे। जो साइड वाला जो पार्ट है उसको अपन इस तरफ लाएंगे अपने साइड। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन एंड POP।
तो ये वाला जो मैनिपुलेशन है वो सर्जन करवाते हैं, सर्जन मैनिपुलेट्स आफ्टर सेडेटिंग द चाइल्ड। ओके, उसके बाद अपन इसका करेक्टेड करते हैं, पोजिशन विथ प्लास्टर कास्ट। उसके बाद अपन ने देखा था इसके अंदर दो आते हैं, एक तो काइट्स आता है, उसके बाद आता है पोर्ट्स फिलोसफी। जो काइट वाला जो मेथड है अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वाले फिलोसफी में क्या होता है कि अल्केनो क्यूबॉइड नेविकुलर जो कॉम्प्लेक्स होता है, अपन ने देखा था कि यहाँ पर ऊपर होता है क्यूबॉइड, फिर क्वेल्केनियम प्रेजेंट होती है, फिर उसके आगे नेविकुलर प्रेजेंट होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाती है ये इस तरह से। आप देखना रिलेवेंट एनाटॉमी में अपन ने देखा था, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अपन ने एनार में देखा था कि यहाँ पे टेलस है, यहाँ पे कैल्केनियम है, यहाँ पे क्यूबॉइड है एंड नेविकुलर है। जो ये वाला जो पार्ट है ना, अपन इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कैल्केनियम क्यूबॉइड एंड नेविकुलर वाले पार्ट की। तो ये तीन बोन मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अपन इसमें क्या है, इंटरनली रोटेटेड अंडर द प्लांटर फ्लेक्स द टेलस, इस तरह से वो प्रेजेंट होता है। तो अपन को करेक्ट करना है, तो अपन मान लो अपन को इसका ऑपोजिट करना है, बिगिन द complex back under the talus by gradually stretching the टाइट स्ट्रक्चर, मतलब उसको स्ट्रेचिंग करके अपन को उसको ठीक करना है। डन बाय पुटिंग थंब प्रेशर, थंब के प्रेशर से अपन उसको कर सकते हैं, या और ओवर द टेलस हेड, टेलस से हेड के ऊपर अपन को जो उसके जो थंब का प्रेशर है पुटिंग उसके ऊपर अप्लाई करके उसको कर सकते हैं। बाय डूइंग दिस कैल्केनो क्यूबॉइड नेविकुलर कॉम्प्लेक्स इज एक्सटर्नली रोटेटेड अंडर द टार्सर हेड। ठीक है, तो अपन को इस तरह से उसको लाना है। अपन ने बोला ना इसका ऑपोजिट समझ सकते हैं, यहाँ पे तो इंटरनली, यहाँ पे हो गया एक्सटर्नली रोटेटेड। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये होता है मैनिपुलेशन एंड पीओपी के अंदर वाला, इस तरह से था। उसके अंदर अपन ने देखा था फिलोसफी वाला मेथड अपन ने देख लिया। तो अपन ने बोला था कि यहाँ पे काइट्स फिलोसफी मेथड भी होता है, जिसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर है। दिस हैज़ बीन अ पॉपुलर मेथड फॉर अबव 40 ईयर। 40 ईयर के अबव वाला जो पॉपुलेशन होती है ना, उसके अंदर ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अपन को पहले करना होता है अबडक्शन, इन्वर्जन एंड इक्वाइनस डिफॉर्मिटी के लिए अपन ये सब यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। तो अभी अपन ने यहाँ पे देखा नॉन ऑपरेटिव मेथड्स अपन ने देख लिए। अब यहाँ पे आता है ऑपरेटिव मेथड्स। तो इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज रिलीज अपन करवा के इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अपन इसको करवा सकते हैं बोने ऑपरेशंस के थ्रू। दो मेथड्स हो सकते हैं इसके अंदर, एक तो सॉफ्ट टिश्यूज रिलीज वाला, एक होता है बोने ऑपरेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, पोस्टरोमीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, लिमिटेड सॉफ्ट टिश्यू रिलीज, टेंडन ट्रांसफरेज, इस तरह से मेथड्स होते हैं। तो अपन देखते हैं, इसमें एक होता है जेड प्लास्टी ऑफ टिनो इक्लेस, जो कि अपन स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि मान लो यहाँ पे जो पीछे जो ये जो है, तो इसको अपन काट के नीचे की तरफ ले आएंगे, जिससे ये फुट इस कंडीशन में था, तो ये हो जाएगा, इसका जो हील है वो नीचे जाएगा और ये नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो अपन इस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये सॉफ्ट रिलीज वाला मेथड है। तो अब अपन बात करते हैं इसका मेंटेनेंस अपन कैसे करेंगे। तो सीटीवी स्प्लिंट्स देके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर इसको मेंटेन कर सकते हैं इस कंडीशन को। तो ये है जो ना प्लास्टिक वगैरह के बने हुए होते हैं, ये स्प्लिंट्स होते हैं, मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए या फिर उस कंडीशन को उसी नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, जो कि इस तरह से दिखते हैं, यहाँ पे दोनों फीट होते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, जिससे ये जो धीरे धीरे वो नॉर्मल पोजीशन में आ सके। उसके बाद आता है सीटीवी शूज़, ये इस तरह के शूज़ होते हैं, ये नॉर्मल है और इस सीटीवी के जो पेशेंट होते हैं ना उनके लिए है। तो आप इस वाले शूज़ में देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऊंचा हो रहा है, यहाँ पे हील है, वो इस वाले में नहीं है, तो इसमें हील को निकाल दिया गया है, या आउट राइजेज है। ओके, तो इस तरह से, तो अपन इस तरह से उसको बना सकते हैं, मतलब उसके ऊपर कोई हील ना हो, क्योंकि सीटीवी के जो फुट होता है या फिर जो क्लब फुट होता है ना, वो तो वैसे अब नॉर्मल होता है, तो अपन उसको नॉर्मल लाना है, मतलब उसको फ्लैट करना है। तो अपन इस तरह के शूज़ उसमें यूज़ करेंगे। और अपन पहले देख रहे थे ना यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ पीओपी, तो इसके आगे हो रहा है, तो अपन ने इस कंडीशन में तो ले आया है। तो अपन को ये स्टार्ट कब करना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ये अपन को फर्स्ट वीक से अप्लाई करना है। आफ्टर एवरी मैनिपुलेशन, हर एक मैनिपुलेशन के बाद अबव नी
पीओपी कास्ट अप्लाई, अपन को नी के ऊपर पीओपी कास्ट अप्लाई करना है। चेंजेस एवरी 5 to 6-7 डेज, 5 से 7 डेज के अंदर अपन इसको चेंज करना होता है और पीओपी अप्लाई करना होता है नी के ऊपर। एंड करेक्ट विद इन 6 वीक, और 6 वीक में अंदर एक करेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ जैसे इक्वाइनस जो है वो कभी मान लो करेक्ट नहीं हुई, तो उसके लिए अपन को परकुटेनियस टीनोटोमी ऑफ टेनोइक्लेस की को कट करके अपन को उसको ट्रीट करना होता है। जैसे मान लो ये फुट है, यहाँ पर हील प्रेजेंट है, यहाँ पे कैल्केनियस बोन्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो नीचे की तरफ है यहाँ पे प्लांटर फेसिया लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, आगे की तरफ मेटाटार्सस बोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो पीछे वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे इक्वेलिस टेंडन होता है, तो इसके अपन को टीनोटोमी करके इसको ट्रीट किया जाता है इस कंडीशन को। तो ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर अपन इसको स्प्लिंट से लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं अगर, और थम जो प्रेशर अपन अप्लाई करके इसको करेक्ट कर रहे थे उस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन मान लो कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो अपन को उसको ऑपरेटिव मेथड से अपन को उसको करवाने पड़ेंगे, जब जाके वो कंडीशन या फिर जो क्लब फुट है वो ठीक हो पाएगा। तो ये तो अपने क्लब फुट को कंजेनाइटल टेलिपस इक्वाइनोवेलस कहते हैं। तो अपन ने देख लिया कि इसके अंदर क्या होता है। क्लब फुट इज अ कंडीशन इन विच वन और बोथ फीट आर ट्विस्टेड इनटू एन अबनॉर्मल पोजीशन एट बर्थ। तो इसको अपन कह सकते हैं टेलिपस इक्वाइनस एंड क्लब फुट। तो यहाँ पर अपना क्लब फुट खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच।